एडिक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एडिक्शन सिर्फ ये नहीं कि ड्रग्स लेते हैं, एडिक्शन ये स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहलिक, इन सब चीज़ों का हम इंटेक करते हैं काफ़ी। और ज़्यादातर कौन करते हैं? एडल्ट्स होते हैं, जो 10 से 19 साल के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर इन बच्चों को क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ना अर्ली स्टेज में ये सब कुछ चाहिए। अब उनको एक फाइनेंशियल स्टेटस भी चाहिए, उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस भी चाहिए, उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी चाहिए। बच्चे जो होते हैं ना इस एज ग्रुप 10 to 19 एडोलसेंस के, इनकी एक इमोशनल एज भी होती है, इमोशनल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट होती है कि ये जल्दी कैचअप करना चाहती है, जल्दी उन सब चीज़ों को पाना चाहती है। तो ये क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि कहते हैं नहीं, हमें तो अभी ही अंबानी बनना है, मुझे तो अभी BMW चाहिए, मुझे तो अभी iPhone चाहिए। ये चीज़ें हम सोचते हैं अपने माइंड में, तो क्या होता है? इससे क्या होता है? स्ट्रेस होता है। फिर जब हमें ये चीज़ें नहीं मिलती है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, वक्त होता है, फैमिली स्टेटस का भी फैमिली कंडीशन देखनी होती है। तो उससे क्या होता है? हम बच्चे क्या करते हैं? जल्दी स्ट्रेस में आके इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, जल्दी ब्रेक लेते हैं, स्ट्रेस में ले लिया। या किसी को लर्निंग प्रॉब्लम होती है, लर्निंग में उसको अच्छा स्कूल में नहीं कर पाता, क्लास में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो बच्चे ने उसको बुलिंग कर दिया, उसको इमोशनली फील होकर वो अपने आप को ब्रेक डाउन करके उन कारण मतलब वो रीजन से होते हैं ये सब चीज़ें लेने के। अब इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकले? उसके लिए ATF सेंटर बना है, तो जिसमें आपको मेडिसिन मिलती है। बट उन सब वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें उस स्ट्रेस से लड़ना है कि हमें ATF में नहीं जाना पड़े, हमें इन सब चीज़ों को मतलब इन सब चीज़ों को सेवन ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या करना है? हमें अपने स्ट्रेस से लड़ना है। स्ट्रेस को उतना ही लो जितना आप ओवर कर सकते हैं। आपको एज है 18 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, आप 10th क्लास में हो, आपको ये सोचना है 10th क्लास में मुझे 10th क्लास का क्लियर करना है और मुझे आगे कम होता है जो देते हैं, किसको कितना देना है अपनी मर्जी से नहीं वो बिचवाने हैं। वो डोजेज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक बंदा 4 सिगरेट रोज में पीता है, उसको कितना देना है? एक 8 पीता है, एक 10 पीता है या उससे ज़्यादा है, तो वो हर तरह की थेरेपी यहाँ की जाती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैम ने भी बताया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आदमी से ही दूसरे आदमी को हम दे सकते हैं। ब्लड जो है वो किसी चीज़ से बन नहीं सकता है। अगर ब्लड बनता तो हमने हॉस्पिटल की टैंकी भर के रख देनी थी, फिर हमने किसी से ब्लड नहीं लेना था, हमने वही ब्लड जो था आगे लोगों को देना था। अक्सर लोग जो बाहर से आते हैं यहाँ से, वो सोचते हैं कि हॉस्पिटल में हमारे लिए ब्लड वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन ब्लड ऐसा नहीं है। आप डोनेट करेंगे, हम किसी आगे वाले को देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हमने यहाँ पे देखने को मिला कि जब पेशेंट साथ में आता है, उसके साथ 4-4, 5-5 अटेंडेंट होते हैं, लेकिन आके वो शोर यहाँ पे मचाते हैं कि हमें ब्लड दीजिए, क्योंकि ब्लड तो उनके पास भी है लेकिन वो दे नहीं सकते हैं। ब्लड के 3 ग्रुप्स होते हैं, A, B और O। ज़्यादातर जो नेगेटिव ग्रुप्स है उसको मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। जिस तरह कि सर ने बताया कि मेरा B पॉजिटिव है, ये आम ग्रुप है, ये मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे मिल नहीं सकते। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में जाके जितनी भी एक अवेयरनेस आप सबको दीजिए कि ब्लड देने से कोई भी लॉस नहीं होता है। ये 72 आवर्स में इसकी रिकवरी हो जाती है दोबारा से, तो 3 महीने के बाद हम इसको दोबारा से डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे जो कि दत्ता साहब थे, उन्होंने अपनी लाइफ में कम से कम ना 100 टाइम्स ब्लड यहाँ पे डोनेट किया हो। तो हर बार वो आके जब भी हमें जरूरत पड़ती दे देते थे। तो अक्सर हमारे व्हाट्सएप ब्लड की जरूरत होती है ना, पेशेंट वहाँ रहता है, अटेंडेंट भाग जाते हैं। अटेंडेंट भी उनके घर वाले पेशेंट को छोड़ के चले जाते हैं, या इधर उधर जाते हैं कि पैसा ले लो, खून दे दो। ऐसा नहीं होता, खून जो अपने मरीज को खुद देना होता है और इसका कोई नुकसान नहीं होता। खून देना 24 घंटे के अंदर बन जाता है। थोड़ा आप बता दो इनको ना, ये बताएंगे आपको कि ब्लड देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ये अच्छा रहता है बॉडी। ब्लड आप जो है 18 ईयर्स प्लस जो भी स्टूडेंट्स होंगे, 18 ईयर्स कोई भी दे सकता है। 72 आवर्स में इसकी रीसाइकिल होना स्टार्ट हो जाती है। 3 महीने तक आप ब्लड नहीं दे पाएंगे दोबारा, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि ब्लड तो आपका बन जाता है, लेकिन जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 3 महीने तक आप डोनेट नहीं कर पाते हैं। 3 महीने के बाद आप फिर से डोनेट कर सकते हैं ब्लड। और ब्लड आप वही बंदा डोनेट करेगा जिसका 12 प्लस हो, 12 या 13 प्लस एक्चुअली उसका होना चाहिए, वही बंदा दे सकता है। 12 कम से कम। बाकी ब्लड देने से कोई बॉडी का लॉस नहीं है। आपकी एंजाइटी कम होगी, अगर किसी को ब्लड शुगर है, ब्लड बीपी है, किसी को वो कम होगा, बाकी और कोई इससे दिक्कत नहीं होती है। ब्लड देना बॉडी के लिए रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, इजी फील करोगे। ब्लड देना अच्छा आपको, ठीक है ना। 18 ईयर्स कोई भी दे सकता है। आज गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया ने समग्र शिक्षा के तहत
वोकेशनल एजुकेशन के, हेल्थ केयर और IT एंड ITS स्टूडेंट्स के एक एक्सपोजर इंडस्ट्रियल विजिट का एहतमाम किया, जिसके तहत 2 बसेस में इन बच्चों को पुंछ शहर में लाया गया। हेल्थ केयर के बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ का दौरा किया, जहां उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर्स के साथ मुलाकात की, जिन्होंने उनको हेल्थ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जानकारी दी। इसके अलावा OPD, ब्लड बैंक, नेटल केयर यूनिट, डिफरेंट लेबॉरेटरीज़, हमारा जो डायलिसिस का यूनिट है वो उन बच्चों को दिखाया गया, और साथ ही साथ उन बच्चों को ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर की विज़िट करवाई गई, जहां उनकी काउंसलिंग की गई और उनको नशे की बुराइयों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा जो IT और ITS के बच्चे थे, उनकी विज़िट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के बाद करवाई गई। ये विज़िट उनके साथ डिग्री कॉलेज पुंछ में हुई, जहाँ उन बच्चों ने ICT और IT की लेबॉरेटरीज़ का दौरा किया, और ख़ास बात जो सबसे अहम रही वो ये रही कि साइबर सिक्योरिटी सेल में उन बच्चों को विज़िट करवाई गई, और जहां उनको IT और ITS से रिलेटेड जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी जानकारी देने के साथ साथ जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं और किस तरह इसमें हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, ये एक इंटरेक्टिव सेशन प्रोफेसर्स के ज़रिए मुनक्किद किया गया। इसमें मेडिकल सुपरटेंडेंट और प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज का भरपूर ताउन रहा, जिनके ताउन से समग्र शिक्षा के तहत ये वोकेशनल एक्सपोजर विजिट आज साजिया के बच्चों ने खुश उसलूबी से मुकम्मल की।